प्रिय छात्र छात्राओं, जैसा कि विदित है, संपूर्ण मानव जाति एक अभूतपूर्व संकट का सामना कर रही है और यह संकट कुछ दिन, कुछ सप्ताह व कुछ महीनों का हो सकता है। हम सभी इससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकते। हमें सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए एक नए सामंजस्य को स्थापित करना होगा। आइसोलेशन की प्रक्रिया को पीड़ादायक न मानते हुए सेल्फ स्टडी को बढ़ावा दिया जा सकता है। इस क्वारंटीन जैसी प्रक्रिया में नए विचारों को जानने, मूलभूत किताबों को पढ़ने का प्रयास कर और उस जानकारी को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर साझा कर सुझाव मांगे जा सकते हैं। एक अभूतपूर्व परिस्थिति का देश सामना कर रहा है, लेकिन हम इसे एक चुनौती, एक अवसर के रूप में भी ले सकते हैं। प्रिय छात्राओं और छात्र, आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि यह भी एक परीक्षा का ही भाग है और हमें सम्मान सहित उत्तीर्ण होना है। गर्व हो हौसला तो कोई रास्ता निकलता है, देर के दहलीज पर हवा से लड़कर भी चिराग जलता है। आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वह समसामयिक विषय है। सारा विश्व इस समय एक वायरस से लड़ रहा है और बहुत तेजी से इस विकल्प पर भी विचार किए जा रहे हैं कि आगे का रास्ता क्या होना चाहिए। हमें किस प्रकार सामंजस्य बनाते हुए, इस वायरस से लड़ते हुए मानव जाति के नुकसान को कम से कम करके कैसे आंका जाए। तो आज का जो विषय है, स्वदेशी अर्थव्यवस्था, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष और कोविड-19। मानव और प्रकृति का साहचर्य का सार यह है कि प्रकृति ही मानव को सक्रिय और निष्क्रिय बनाती है। जौ और चावल के पुरातात्विक साक्ष्य मानव को विकास क्रम में जंगली जानवरों के आखिर तक ले जाता है। अधिक उपजाऊ भूमि से कम उपजाऊ भूमि की ओर मानव का विस्थापन सामाजिक संघर्ष की परिणति के रूप में देखने को मिलता है। महाभारत के पात्र दुर्योधन का सुई के नोक के बराबर भूमि भी पांडवों को न देना इस संघर्ष का चरम परिणति कही जा सकती है। धर्म के आधार पर जो सांचा धर्म का बनाया गया है, उसमें वर्ग विभाजन वास्तव में काम का विभाजन या श्रम का विभाजन ही है। लौह से बने औजारों ने जब खेती करने की पद्धति को किसानों के मध्य बदल के रख दिया और आग ने उपज के स्वाद और गंध में इजाफा किया। ऐसे में अतिरेक उत्पादन और पहिए की धुरी ने नगरीय संस्कृति को बढ़ावा दिया, जो वास्तविक रूप में श्रम के विभाजन का विस्तार ही है। लेकिन भारतीय सनातनी परंपरा में प्रकृति और मानव का साहचर्य सक्रिय विकास का द्योतक रहा है। भारतीय दर्शन हमें वृक्ष को कल्प वृक्ष के रूप में और गाय को कामधेनु कहकर इस साहचर्य की पुष्टि करता है। दातून तोड़ने से पहले वृक्ष से अनुमति की दरकार और चूल्हे की पहली रोटी गाय के लिए आरक्षित इस साहचर्य की पराकाष्ठा है। उत्पादन की विधि में आमूलचूल परिवर्तन करने वाली औद्योगिक क्रांति ने सामाजिक संबंधों को पूरी तरह बदल कर रख दिया। 18वीं शताब्दी में मालिक और दास आधारित इस व्यवस्था में
उत्पादन का अतिरेक की प्रमुखता ने प्रकृति को हाशिए पर टांग कर उसे केवल सुखांत एहसास के दायरे में समेट दिया, जिसे तत्कालीन बुजुर्गा रोमांटिसिज्म कहता है। इसके बाद विकास के अनुक्रम में अतिरेक उत्पादन को खपाने की खोज में खानाबदोश समुदाय ने कोलोनलाइजेशन या इंपीरियलिज्म व्यवस्था को विस्तार दिया। इस बाजार के आकार के फैलाव ने श्रम विभाजन, डिवीजन ऑफ लेबर के धर्म अनुशासन आधारित नियमों को उलट पलट कर रख दिया। भारत में धान, कपास और गेहूं की लहलाती फसलों से अपने पेट और अपने मन को भरने वाले किसान पेशगी देकर अपने ही खेत में बेगार करने को विवश हो गए। चावल की जोत कोयले की खदान में बदल गई, जिसे रेल की पटरी से जोत दिया गया। इस पराकाष्ठा का संघर्ष कभी प्रथम विश्व युद्ध के रूप में और कभी द्वितीय विश्व युद्ध के रूप में इस मानव सभ्यता ने देखा। लेकिन इन युद्धों ने इस निरंतर चलने वाली विकास की प्रक्रिया पर अल्पकालिक ही विराम लगाया। राजनीतिक स्वतंत्रता आर्थिक स्वतंत्रता की पूरक नहीं रह गई। नई आर्थिक प्रणाली ग्लोबलाइजेशन में अतिरेक को खपाने के नियम नहीं बदले गए। तिजारत या व्यापार के नियम अब और ज्यादा सरल और प्रकृति के शोषण पर आधारित बनाए गए। मसलन अब माल के व्यापार के साथ ही साथ उत्पादन में प्रयुक्त होने वाले उत्पादन के साधन, श्रम, लेबर व पूंजी कैपिटल का भी व्यापार होने लगा। और इस व्यापार में जो प्रवाह आया, वो चाहे श्रम का हो, चाहे वो पूंजी का हो या माल का हो, ये कई गुना तेजी से बढ़ने लगा। सूचना क्रांति ने इसमें फाइबर लाइनें बिछाकर इसे मात्रात्मक रूप से असीमित और अनंत कर दिया। आज व्यापार के अति सरलीकृत नियमों ने हमारे सामने नूडल्स से भरे एक प्याले में ऐसे समेट दिया है कि एक नूडल से दूसरे नूडल्स को अलग कर पाना असंभव है, जिसकी एक अभूतपूर्व परिणति से संपूर्ण विश्व कोविड-19 के रूप में सामना कर रहा है। कोविड-19 के स्रोत पर और उसके निदान पर लगातार मंथन जारी है। ऐसा लगता है कि मानव और प्रकृति के इस साहचर्य संघर्ष में इस बार मानव दांव पर है। क्वारंटीन, आइसोलेशन और लॉकडाउन से जूझती अर्थव्यवस्थाएं आज डी ग्लोबलाइजेशन पर चर्चा की पहल कर रही हैं। देश अपनी सीमाओं पर आवाजाही को प्रतिबंधित करते दिख रहे हैं। ऐसे में यह प्रश्न विचारणीय है कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर लॉकडाउन से उपजी समस्याएं कम नहीं होंगी जब हम लॉकडाउन से निकलने की कोशिश में होंगे। इस संबंध में अर्थशास्त्री रघुराम राजन व नोबेल अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन और अभिजीत बनर्जी के उपाय देश में कोरोना आउटब्रेक के प्रभाव को कम कैसे किया जाए कारगर उपाय सुझाते हैं। मसलन एफसीआई के पास बफर स्टॉक से 3 गुना ज्यादा भंडार है, जो अगली रबी के फसल तक के लिए पर्याप्त है। सरकार द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा 5 kg पर पर्सन पर मंथ का जो
वितरण किया जा रहा है उसे 3 महीने के बजाय 6 महीने कर दिया जाए। इसके साथ ही साथ मनरेगा, जन आरोग्य और उज्ज्वला खाताधारकों को उनके जनधन खाते में सीधे कैश ट्रांसफर किया जाए। इसी अनुक्रम में अर्थव्यवस्था को कोरोना आउटब्रेक के प्रभाव से न्यूनतम हानि हो, जो हमारी उपनिषद में बताई गई जीवन शैली पर भी पुनर्विचार को इंगित करता है। और इसे इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर J.K. मेहता की आवश्यकता विहीन सिद्धांत की उपादेयता के समतुल्य देखा जा सकता है। इसी अनुक्रम में भारतीय दर्शन, इंडियन एपिस्टेमोलॉजी, भगवत पुराण के एक श्लोक का सार यह है कि यावत् भ्रियते जठरम तावत् स्वतं हि देहिनाम अधिकाम योभिमन्यते स स्तेनो दंडमर्हिति। सार यह है कि भोजन पकने से पेट तक पहुंचने के नियम बताए गए हैं। भोग अर्थात पहले प्रकृति को अर्पण, उसके पश्चात स्वयं उपभोग। दूसरा है दान, दूसरे लोगों के साथ भोजन को साझा करना, संसाधनों को साझा बांटना। तीसरा है मर्यादा, उपभोग को मर्यादित करना। चौथा है त्याग, भोग के बजाय त्याग में आनंद की अनुभूति महसूस करना। इसी कड़ी में वायु पुराण का सार श्लोक यह है कि उपभोग का अंत नहीं, यह अग्नि की भांति है। जिस प्रकार अग्नि प्रज्वलित होने पर अपनी पराकाष्ठा को एक इच्छा के रूप में प्रज्वलित करती है, उसकी संतुष्टि होने पर तुरंत दूसरी इच्छा की लौ प्रज्वलित होती है। अतः उपभोग को संतुष्टि के भाव से सीमित करें। ईशोपनिषद का एक श्लोक जो प्रकृति के नियमों का पालन करने की चेष्टा करता है, तेन तिक्तेन भुजिया माँ गष्टधा कश्य शुद्धनम, अर्थात हम सभी को प्रकृति के साथ सहचर्य करते हुए, वो चाहे पेड़ पौधे हों, वो चाहे जीव जंतु हों, उनके पालन, उनके नियमों का पालन करते हुए आगे बढ़ना। हम सभी इस बात के साक्षी हैं कि लॉकडाउन के लगभग 1 महीने के समय को हम सब ने भारतीय दर्शन के इन्हीं सिद्धांतों का अपनी आवश्यकताओं को सीमित करके अनुपालन किया। यदि हम इस अनुपालन को सेल्फ डिसिप्लिन होते हुए जनता कर्फ्यू के तर्ज पर आगे भी अनुपालन करें तो भारतीय अर्थव्यवस्था को कोरोना आउटब्रेक के दुष्परिणामों से कम हानि होगी।